गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। तो कह रहा कि जो फिगर आपके सामने है आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और आपने ये शो करना है क्या ए बी जो है, जो ये ए बी लाइन है, क्या ये सी डी के पैरेलल है या नहीं है। अब ये ए बी सी डी के पैरेलल कब होगी, दो लाइनों के बीच डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर सेम, यदि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यही चीज आपने शो करनी है, क्या ये ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है या नहीं है। वो कैसे होगा, यदि हम एंगल को शो कर दें। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था कि जब दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन जो होती है वो ट्रांसवर्सल का काम करती है। फिर हम उसमें चेक करने होते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, एक्सटीरियर एंगल का क्या सिस्टम है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है या नहीं है। यदि ये चीजें शो हो जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। नहीं तो क्या होंगे, सिर्फ वो एंगल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल जिनको हम बोलते हैं। तो इस टाइप से हमने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीजें क्लियर की थी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए आपने एक तो x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या होगी, एक y की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है। और आपने ये चीज बतानी है क्या ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है या नहीं है। तो सिर्फ आप डायग्राम के ऊपर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ये कितने का है, 130 का है, ठीक है। तो इसके सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें पता लग गया y की वैल्यू भी क्या है, y की वैल्यू क्या होगी 130। तो y की वैल्यू आ चुकी। अब इसी टाइप से आप देखिए हमने x और बताना है, ठीक है। अब x कैसे होगा, आप ये देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल का काम करेगी, दो लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो यदि ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हैं। दूसरे वे से यदि हम ऐसे नहीं करना चाहते तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये जो एक रे है आपके सामने, इस पॉइंट से एक रे निकली है, ये लाइन है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का होगा या नहीं होगा। तो ये इधर वाला कितने का है, यहां से यहां तक 50 का है, तो इधर वाला कितना बच गया, 130 का बच गया। इस टाइप से भी कर सकते हैं। दूसरे वे से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 130 का है तो इधर कितने का बनेगा, 50 का बनेगा, ठीक है। ये और ये एंगल जो होंगे क्या होंगे, हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बड़े अच्छे तरीके से। एक और बने हुए एंगल हैं तो को इंटीरियर एंगल हो गए और इनका सम क्या होगा, 180 होगा। 130 और 50 180। जिस भी एंगल से आप करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले x इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है हमें मालूम नहीं है, हमने कहां से फाइंड आउट की है, देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, 130 होगा। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 130 का है तो ये भी 130 का होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू किसके होगा भाई, y के, या यहां से निकाल लीजिए आप, 50 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180। को इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल की सेम साइड बने एंगल को इंटीरियर एंगल हम लिख सकते हैं, और उनका जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू भी आ चुकी है 180, 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई अपनी 130, ठीक है। अब क्या हुआ, x और जो y है वो दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों कितने कितने के हैं, 130 के हैं। और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ये। तो अल्टरनेट एंगल यदि इक्वल है तो जो ये लाइन है, ये लाइन किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के।
क्यों होगा? क्योंकि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y अल्टरनेट एंगल है, तो इसके बाद सीधा AB इज इक्वल टू क्या होगा? CD हम लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है लाइन AB और CD को, तो दोनों जो एंगल बन रहे हैं x और y दोनों की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसलिए क्या होगा? AB पैरेलल होगा CD के। तो हमने इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़। Question number second, in figure if AB parallel to CD parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3:7, तो आपने फाइंड करना है x की वैल्यू। डायग्राम से समझेंगे क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि जो AB लाइन है, ये जो AB है, ये इस CD के क्या है? पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल है, और जो CD है ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। यदि ये लाइन इसके पैरेलल भी है और यही लाइन इसके पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों लाइन AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF होंगे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और CD जो है वो EF के पैरेलल है। तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF होगा। ठीक है, क्योंकि CD AB के पैरेलल भी है और CD EF के पैरेलल भी है, और Y रेशियो Z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:7, यानी रेशियो का मतलब डिवाइड Y डिवाइड बाई Z इज इक्वल टू क्या है? 3/7। तो यहां से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, Z की निकाल लो या Y की निकाल लो। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू क्या होगा? Z यहाँ डिवाइड में है, तो इधर आके किस चीज में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी 3Z डिवाइड बाई 7 हमें y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने किया, सिर्फ इनको देख करके किया है। ठीक है, अब डायग्राम को समझते हैं। देखिए, आप देखोगे, ध्यान दीजिए आप, जो ये एंगल है और ये एंगल है, इसका कोई भी नेम लिख लीजिए, एंगल 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, ये देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल है और लाइन पैरेलल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है या नहीं? इसका नेम क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड ट्रांसवर्सल का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 होगा। अब आप यहां पर देखिए, ये एंगल 1 ये किसके इक्वल भी होगा? एंगल Y के इक्वल भी होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी आमने सामने के जो एंगल है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू बतानी है। अब x पर आइए, आप देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है या नहीं है? ठीक है, ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा भाई? 180। एंगल x प्लस एंगल y भी क्या होगा? 180 होगा। क्यों होगा? सेम साइड ऑफ, यही रीजन हो जाएगा ट्रांसवर्स। ठीक है, अब हमें किसी तरीके से यदि y की वैल्यू पता लग जाए, y की वैल्यू यहां पुट कर दे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। अब y की वैल्यू कहां से आएगी? वो यहां से बनेगी। देखिए, आप देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल Z 180 है और एंगल जो y है वो 1 के इक्वल है, तो इस 1 की जगह पे हम एंगल y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फ्रॉम 1 एंगल 3 सेकंड, तो क्या हुआ? हमें पता लग गया 1 की जगह पे हम y लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो एंगल है वो y के इक्वल है, तो एंगल चाहे ना भी लगाओ, y प्लस जो z होगा वो क्या होगा? 180 होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? आपकी 3 होगी। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से हमने क्या किया था? देखिए, y की वैल्यू हम लेके आए हुए हैं। y की वैल्यू क्या है? 3z डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3z डिवाइड बाई 7 भी लिख सकते हैं, या क्या यहां से यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूं किसकी? y, यदि मैं z की वैल्यू निकालना चाहूं
तो क्या आ सकती है, z डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो दोबारा से यदि मैं इसको लेके जाऊं तो 7/3y लिख सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं। अब हम यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 3z डिवाइड बाई 7, तो इस y की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3z डिवाइड बाई 7 लिख सकता हूं। तो 3z डिवाइड बाई 7 प्लस में z इज इक्वल टू 180, ठीक है। एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम क्या आ गया, 7 क्या आ गया इनका, एलसीएम आ गया 7 से 7 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3z प्लस 1 पे 7, 7 की z से 7z इज इक्वल टू 180। 3z और 7z मिलके कितना हो गया अपना 10z, ठीक है। डिवाइड में कौन है, 7 है, इज इक्वल टू क्या हुआ 180 हुआ, ठीक है। तो 10/7 है, z की वैल्यू यदि मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या आएगी 180, और 10/7 क्या हो जाएगा 7/10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी z की। z की क्या वैल्यू आएगी 18 की, और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 सत्ते क्या होता है 126, तो हमें किसकी वैल्यू आ गई, हमें वैल्यू पता लगी z की। वैल्यू कितनी आ गई z की 126, ठीक है। आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अब z की वैल्यू आ गई तो हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस z किसके इक्वल है 180 की, तो यहां से एंगल 1 की भी आ जाएगी। तो किस टाइप से आएगी, देखिए ध्यान से, एंगल 1 की आ गई तो एंगल y की भी आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और y की आ गई तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि x प्लस y किसके इक्वल है 180। अब z की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल 1 प्लस z, एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू क्या है 180, तो एंगल 1 प्लस z की वैल्यू क्या है 126, 126 रखेंगे इधर आके माइनस का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 की आ जाएगी, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गए 5, तो कितने का आ गया अपना 54 डिग्री का आ गया। ये 54 का आ गया, तो हमें पता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितने का होगा 54 का होगा, क्यों होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। अब हमें पता लग गया, और वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भी, x प्लस जो y है वो 180 होगा, ठीक है। और y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो कितनी है 54, तो यहां 54 रख देंगे, x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 180 माइनस 54 कितना आएगा 126 आएगा, ठीक है। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। वैसे भी आप यदि दूसरे वे से करना चाहें तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये और ये क्या अल्टरनेट एंगल है, सीधा भी लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, अल्टरनेट एंगल है तो x इज इक्वल टू 126। अपने माइंड से करना है आपने क्वेश्चन, किसी भी वे से आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। यही मेथड आप इंप्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका 6.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, EF पैरेलल टू है CD एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 फाइंड करना है आपने। ये 3 एंगल बताने हैं, AGE बताना है, GEF बताना है और FGE बताना है। ये 3 एंगल आपने बताने हैं, और डायग्राम आपके सामने है। वो कह रहा है कि जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन है ये इस CD के क्या है पैरेलल, और जो एंगल GED है, एंगल GED वो कितने का है 126 का है। GED कौन सा एंगल बनेगा ध्यान से देखना है, बीच में कौन है E है, G ये रहा, E ये रहा और D ये रहा, यानी कि ये पूरा एंगल जो है ये कितने का है 126 का है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना आपको पता लग गया। ये इतने की बात करें, यहां से लेके ये वाला जो एंगल है ये दिया हुआ है कितने का, ये 90 डिग्री का है। तो नॉर्मल सी बात है, सिर्फ डायग्राम से हम बाद में देखेंगे क्या सोल्व करना है। डायग्राम से हम देखिए, यहां से यहां तक दे रखा है और यहां से यहां तक का एंगल दे रखा है, तो ये एंगल निकालना तो बिल्कुल ही आसान है। इसमें से यदि मैं ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा ये एंगल आएगा या नहीं आएगा,
और इसका नेम क्या है, देखिए जी ई एफ। क्या इसमें है कहीं जी ई एफ, ये रहा। तो ये तो सोल्व हो गया हमारा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हमने करना है एक बार वैसे बेसिक वे से कर ले। एंगल ए जी ई और बताना है। ए ये रहा, जी ये रहा और ई ये रहा, ये एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल आपने बताना है कितने का होगा, ये एंगल बताना था आपने कितने का है। ठीक है, और एफ जी ई बताना है, एफ जी और ई, ये वाला एंगल आपने बताना है। ये 3 एंगल आपने बताने हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लाइन और ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या होगी भाई, ट्रांसवर्सल होगी या नहीं होगी। तो जो ये एंगल है और ये एंगल जो है ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरा इसका भी आंसर आ गया, कितने का होगा, 126 का होगा, क्योंकि ये टोटल कितने का है, 126 का है। तो ये भी 126 का हो, तो मेरा ये एंगल भी निकल गया। ठीक है, अब देखिए एंगल बच गया हमारा सिर्फ ये वाला। ये एंगल कितने का होगा, नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, लाइन है। ठीक है, तो ये टोटल जो सम होगा ये कितने का होगा भाई, 180 लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसका सम और इस एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है इसके। तो 126 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी निकल गया। तो तीनों के तीनों एंगल हमने सिर्फ डायग्राम बेस पे कर चुके हैं। दोबारा से देख लीजिए आप, डायग्राम इस वे से है आपका, तो इस टाइप से ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और इस टाइप से ट्रांसवर्सल ड्रा की गई, ये जी है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, ई है, और ये क्या है, डी है। ये टोटल एंगल दिया हुआ है 126 का, आपका जीईडी लिखा हुआ है उसमें। आपने ये वाला एंगल बताना है कितने का है, ये एंगल बताना है और ये एंगल बताना है। ठीक है, तो ये हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। अब करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम जीई, यहां पर क्या है, एफ है, क्या है यहां पर, एफ। तो जीई ए जी एंगल बताना है आपने, ए जी ई बताना है। ठीक है, ए जी ई बताना है आपने, ये कितने का होगा, ए जी ई, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, और जीई एफ बताना है। तो डायग्राम से हम पहले कौन सा एंगल बताया था, नॉर्मल वे से सोचा था ये वाला एंगल कौन सा, जीई एफ। जीई एफ क्या होगा, देखिए एंगल जीई एफ, आप देखिए आपके पास एंगल गिवन है, कौन सा एंगल, एंगल जीईडी आपका गिवन है 126 का, ये गिवन है। ठीक है, एंगल जीईडी को मैं बाईपास करता हूं, सिर्फ जीईडी, ये देखिए जीईडी, मैं इसको क्या एंगल लिख सकता हूं, ये प्लस ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बस नहीं लिख दो, जीईएफ, एंगल जीईएफ प्लस एंगल कौन सा, एफईडी, एफईडी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मेरा दिया हुआ है उसने कितने का, इसको पार्ट्स में किया है सिर्फ मैंने, 126 होगा। अब जी एफईडी, एफईडी 90 डिग्री का गिवन है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, जीईएफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126, और 90 मेरा उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 126 में से 90 क्या हो जाएगा मेरा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितने का आ गया मेरा, 36 का, कितने का आ गया मेरा, 36 का। तो ये एंगल हमें पता लग गया, ये कितने का भाई, 36 का, सिर्फ ये एंगल। ठीक है, 36 का है। अब हमने कौन सा बताना है, ए जी ई बताना है। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए बी जो है वो क्या है, सी डी के पैरेलल है, ये गिवन है। तो जीई क्या होगी भाई, ट्रांसवर्सल हुई या नहीं हुई, और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए जीई इज इक्वल टू किसके होगा, जीई डी के होगा, अल्टरनेट एंगल है, ये रीजन लिखना है, अल्टरनेट एंगल है। और जीईडी आपके पास है, जीईडी कितने का है, 126 का, तो आपका ये एंगल भी आ गया। ये एंगल कितने का आ गया, 126 का आ गया। अब एंगल कौन सा बच गया, सिर्फ आपका जो आपने बताना, एफ जीई बच गया। ए जीई आपका आ चुका है, पहला भी आ चुका है, जीई एफ भी आ चुका है, रह गया कौन, एफ जीई बीच वाला, एफ जीई। ये एंगल और बताना है आपने कितने का होगा। यदि मैं इस एंगल को ऐड करता हूं, क्या नेम है इसका, इस एंगल का नेम क्या है, देखिए ध्यान से, ए जीई है, एंगल ए जीई प्लस एंगल कौन सा,
एफ जी ई कितने का होगा मेरा 180। क्यों होगा? क्योंकि क्या बना रही है ये लीनियर पेयर बना रही है, रीजन लिख सकते हो लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर बन रहा है तो इनका सम क्या होगा 180। अब आप एक एंगल बता चुके हो, फाइंड आउट कर चुके हो कितने का है एजीई आपका 126 का है, तो इसकी जगह 126 प्लस एंगल एफ जीई इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो हम सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं। एफ जीई कितने का आ गया मेरा 54 का बन जाएगा। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 54 का आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों एंगल आ चुके हैं। ए जीई कितने का आ गया है 126 डिग्री का आ गया है मेरे पास, और उसके बाद जीईएफ मेरा कितने का आया है 36 का आया है, और मेरा ये कितने का आ गया 54 का आ गया। तो इस टाइप से वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 6.2 के आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पूरी एक्सरसाइज यानी 6 क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बार बार कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा चैनल पे वीडियो आप यदि देख रहे हैं और मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो फिर ही कहूंगा मैं कि आप मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।